इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्योंकि इसी से सारा एनएमआर जो है आपकी समझ में आएगा। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ये कि प्रोटॉन्स, और इन प्रोटॉन्स का मीन्स के हाइड्रोजन्स जो कंपाउंड में मौजूद हैं, प्रोटॉन्स बॉन्डेड या प्रेजेंट इन सेम एनवायरनमेंट। आगे देखते हैं कि सेम एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। और जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं तो वो होंगे प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन या बॉन्डेड, प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, देखें इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं मीथेन, सिंपल एग्जाम्पल मीथेन, या ईथेन लेते हैं, चूँकि उसमें ज़्यादा प्रोटॉन हैं तो इस वजह से ये रिमूव कर जाऊंगा और लेते हैं ईथेन, दैट इज़ C2H6। अब यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन, और फिर हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स बॉन्डेड हैं। अब इसमें से जिस हाइड्रोजन को भी हम देखेंगे तो सारे जो हैं एक जैसे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं या एक जैसे एनवायरनमेंट में बॉन्डेड हैं। कैसे? ये देखें, दिस हाइड्रोजन इट इज़ बॉन्डेड टू कार्बन एंड द कार्बन इज़ बॉन्डेड टू CH3। इसी तरह इसको देखो, दिस प्रोटॉन इज़ बॉन्डेड टू कार्बन and that carbon is bonded to CH3। Similarly इसके लिए भी यही कंडीशन है। इधर आ जाएं तो इधर देखें, अब इसको, this proton is bonded to carbon and the carbon is bonded to CH3। Similarly जो भी प्रोटॉन आप देखोगे सब के सब जो हैं सेम एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। तो इस किस्म के इक्विवेलेंट प्रोटॉन को हम एक ही स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको अब जो रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारे हो जाएंगे ए, सपोज करें स्मॉल लेटर ए प्रोटॉन, बिकॉज दे आर ऑल इक्विवेलेंट। अब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की तरफ आते हैं जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे। तो उनका एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपेन, that is C3H8। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन एंड बॉन्डेड टू कार्बन, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दें। दीज आर, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, और अब यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा दें। दीज आर दोज हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन को देखते हैं तो पहले अगेन राइट हैंड साइड वाला ये प्रोटॉन देखें। दिस प्रोटॉन इज बॉन्डेड टू ए कार्बन एंड दैट कार्बन इज बॉन्डेड टू CH2, और वो CH2 फिर CH3 से जुड़ा है। इसी तरह से ये प्रोटॉन देखोगे, ये प्रोटॉन देखोगे, तो इन तीनों प्रोटॉन का जो एनवायरनमेंट है वो एक जैसा है। यानी इसको अगर मैं ड्रा करूं कि ये CH2 है और इधर बाकी सारे प्रोटॉन इधर जुड़े हुए हैं, तो आप देख पाओगे कि यस, ऑल दीज 3 प्रोटॉन्स हैव सेम एनवायरनमेंट, यानी प्रोटॉन बॉन्डेड टू कार्बन एंड कार्बन बॉन्डेड टू CH2। अच्छा, अब इस लेफ़्ट वाले CH3 की तरफ आएं। ये हाइड्रोजन ले लें। दिस हाइड्रोजन इज़ बॉन्डेड टू कार्बन एंड द कार्बन इज़ बॉन्डेड टू CH2।
इसी तरह से ये लोगे, सो दिस हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन एंड बॉन्डेड टू कार्बन CH2 और द सेम। तो मीन्स कि ये जितने भी CH3s इस साइड पे हैं, सारे ये प्रोटॉन, ये तीनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। लेकिन अब अगर आप देखोगे, ये राइट वाले CH3 के प्रोटॉन और लेफ्ट वाले CH3 के प्रोटॉन, क्या ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में हैं? सो यस, क्योंकि ये भी जितने प्रोटॉन हैं सारे के सारे CH2 कार्बन और फिर CH2 से बॉन्डेड हैं, और इस तरह से ये जो सारे प्रोटॉन हैं कार्बन से बॉन्डेड हैं और फिर CH2 से बॉन्डेड हैं। तो मीन्स कि ये सारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन हुए और इनको हम एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे हुए A प्रोटॉन्स। अब आते हैं इस CH2 का किस्सा। CH2 अगर हम इसको देखेंगे CH2 को, तो ये कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, फिर इस साइड पे CH3 है और इस साइड पे CH3 है। अच्छा, ऊपर के केस में हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा था और फिर कार्बन CH2 से जुड़ा था। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, लेकिन वो कार्बन लेफ्ट राइट पे CH3 से बॉन्डेड है। तो मीन्स के इधर का जो प्रोटॉन था दिस वन और ये प्रोटॉन, ये दोनों डिफरेंट एनवायरनमेंट में हैं। वो प्रोटॉन कार्बन से बॉन्डेड था और कार्बन फिर CH2 से बॉन्डेड था और CH2 फिर CH3 से बॉन्डेड था। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है वो कार्बन से बॉन्डेड है और कार्बन दोनों साइड पे CH3 से बॉन्डेड है। ठीक, यहाँ पे ये कार्बन से बॉन्डेड है जो CH2 से बॉन्डेड है, तो इस वजह से इसका एनवायरनमेंट इस प्रोटॉन के मुकाबले में डिफरेंट हुआ। एंड द सेम इज़ फॉर द सेकेंड प्रोटॉन विथ CH2, वो भी कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन फिर अपने लेफ्ट राइट पे CH3 से जुड़ा है। तो ये दो हुए आपस में इक्विवेलेंट, लेकिन इनसे हुए नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज करें कि ये हम B लाइन्स लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये CH3 वाले A प्रोटॉन्स हैं और ये भी A प्रोटॉन्स हैं। तो मे बी कि आप समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहाँ पे होंगे। लेट्स सी एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें से यही प्रैक्टिस करते हैं। तो एक और एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि CH3 CH एंड CH3 और यहाँ पे अटैच्ड है क्लोरीन, सो इट इज़ 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन हमसे कहा जाता है कि देखें कि इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन मौजूद हैं, यानी कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब अगेन इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना दे। ये मिडल वाला कार्बन है, उसके 4 बॉन्ड बनाएं, फिर ये राइट वाला कार्बन, उसके 4 बॉन्ड बन गए हैं, और फिर ये कार्बन लेफ़्ट वाला, उसके 4 बॉन्ड बना दें और हाइड्रोजन्स लगा दें। इसके पास हाइड्रोजन है और दूसरा जो है वो क्लोरीन है, इधर जो है वो हाइड्रोजन्स हैं, सारे राइट वाला जो कार्बन है CH3। अब इसमें देखते हैं कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो देखते जाएं। अगर हम ये प्रोटॉन देखें, ये तीनों कार्बन से बॉन्डेड हैं और फिर कार्बन CHCl से बॉन्डेड है, तो तीनों का एनवायरनमेंट सेम हुआ। इसी तरह से ये प्रोटॉन कार्बन से बॉन्डेड है और कार्बन फिर CHCl से बॉन्डेड है, तो ये तीनों भी आपस में सेम हुए। लेकिन अब ये 6 के 6 प्रोटॉन भी आपस में इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ये CH3 भी बॉन्डेड है CHCl से और ये राइट वाला CH3 भी बॉन्डेड है CHCl से। तो मीन्स कि ये सारे जो हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए हैं। जबकि अब ये जो प्रोटॉन बाकी है,
तो ये प्रोटॉन डिफरेंट है, मैं इसको डिफरेंट कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा है और कार्बन फिर डायरेक्टली क्लोरीन से जुड़ा है, और इसी तरह राइट पे CH3 से है और लेफ्ट पे भी CH3 से है। तो मीन्स कि ये प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में मौजूद है। फर्दर एक एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है कि ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड मीन्स कि 4 कार्बन है, उसमें एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो COOH है, और फिर उसके बाद यहाँ CH2 लग जाएगा दूसरा कार्बन, CH2 लग जाएगा तीसरा कार्बन, और CH3 लग जाएगा आखिरी कार्बन, चौथा कार्बन। तो ये ब्यूटेनोइक एसिड। हमसे कहा जाता है कि इसमें आप इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को लेबल करें, कि इसमें सपोज करें कि 4 किस्म के प्रोटॉन हैं डिफरेंट, या सारे एक जैसे प्रोटॉन हैं, या क्या एनवायरनमेंट उनका बनता है। तो चले अब इसको एनालाइज करते हैं। तो एनालाइजेशन में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बन है डबल बॉन्ड O एंड देन बॉन्डेड टू OH, फिर कार्बन इज बॉन्डेड टू CH2, ये हुआ उसका CH2, द नेक्स्ट इज अगेन ए CH2, और इस तरह से आखिर वाला जो है दैट इज CH3। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो करना होगा, देखना है कि कौन सा एनवायरनमेंट है कौन से प्रोटॉन का। तो लेट्स एनालाइज द फर्स्ट प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन। दिस प्रोटॉन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो क्या इस पूरे कंपाउंड में कोई ऐसा प्रोटॉन है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो? नो। तो मीन्स कि ये हुआ एक डिफरेंट प्रोटॉन जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में मौजूद है। अब यहाँ आते हैं इन दो CH2s की तरफ, ये CH2 और ये CH2। व्हाट डू यू से कि ये दोनों डिफरेंट हैं कि सेम हैं? दे आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हैं? कि अगर हम इस CH2 को देखें तो ये राइट पे COOH ग्रुप से बॉन्डेड है, और अगर इस CH2 को देखें तो ये लेफ्ट पे CH3 ग्रुप से बॉन्डेड है। तो इस वजह से यहाँ पे जो दो प्रोटॉन हैं दे आर अलग हैं, और यहाँ पे जो दो प्रोटॉन हैं अलग हैं। सो दीज टू CH2s आर डिफरेंट। तो इस मीन्स कि ये हमारे पास B प्रोटॉन हुए और ये C प्रोटॉन हुए, क्योंकि C और B अलग एनवायरनमेंट में। कैसे? B कार्बन से जुड़ा है और कार्बन COOH से। इधर जो C है वो कार्बन से बॉन्डेड है और फिर वो इधर CH3 से जुड़ा है। तो इस वजह से ये डिफरेंट प्रोटॉन्स हुए। और फिर जब हम इस CH3 की तरफ आते हैं तो लुक एट दिस, ये प्रोटॉन कार्बन से बॉन्डेड है, वो CH2 से बॉन्डेड है। कार्बन से बॉन्डेड है अलग भी, CH2 से बॉन्डेड है, कार्बन से बॉन्डेड है तो CH2 से बॉन्डेड है। तो मीन्स कि ये सारे आपस में इक्विवेलेंट प्रोटॉन हुए और इनको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इनकी लेबलिंग करेंगे तो लेबलिंग में हमें ये मिलेगा कि ये A प्रोटॉन, ये B प्रोटॉन, ये C प्रोटॉन और ये D प्रोटॉन। तो मीन्स कि ब्यूटेनोइक एसिड में 4 किस्म के प्रोटॉन्स मौजूद हैं। फर्दर एक छोटा सा एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2OH यानी इथेनॉल का। और इसमें अब हमसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन इथेनॉल। तो अब उस तरह से खुद यहाँ से आप देखते जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली उनको डिटेक्ट करोगे कि कौन सा जो है यहाँ पे मौजूद है। तो देखते जाएं। ये जो हाइड्रोजन है यानी प्रोटॉन इज बॉन्डेड टू OH, ठीक। तो ये तो बस डिफरेंट हुआ। अब ये CH2 वाले 2 प्रोटॉन और CH3 वाले 3 प्रोटॉन, इनका एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है। वो क्यों? क्योंकि ये CH2
वाले जो प्रोटॉन हैं वो राइट पे OH और लेफ़्ट पे CH3 से बॉन्डेड हैं, तो इस वजह से ये हुए एक और किस्म के प्रोटॉन। और CH3 वाले प्रोटॉन सारे कार्बन से बॉन्डेड है और कार्बन फिर CH2 से बॉन्डेड है, तो मीन्स के ये भी हुए डिफरेंट प्रोटॉन्स। तो ये था इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को मालूम करना। अब इसके बाद ये समझना होगा आपने, जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, तो अगर क्वेश्चन मज़ीद पूछे जा सकते हैं तो फिर इस डिस्कशन में इक्विवेलेंट प्रोटॉन NMR का जो स्पेक्ट्रम बनेगा, आगे TMS को फिर डिस्कस करेंगे X एक्सिस पे और इस तरह से फिर ये Y एक्सिस, यहाँ से ये 0 स्केल और मिल जाएगा अप टू 12 तक, इस पे ये स्केलिंग हुई होती है। दिस इज़ 0 पे जो है दिस इज़ TMS, टेट्रा मिथाइल साइलेन। नेक्स्ट वीडियो में अब जस्ट आप इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को देखें। इक्विवेलेंट प्रोटॉन appear as single peak in NMR spectrum। इनका एक ही पीक आपको बन के देंगे, कैसे आगे समझते हैं। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन appear as different peaks, इनके डिफरेंट पीक्स बनेंगे, कैसे अगेन देखते जाएं। अगर हम एग्जाम्पल लें इथेन का CH3 और CH3, और इसी तरह से इधर हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपेन का CH3, CH2 एंड CH3। अब हमसे पूछा जाता है कि इथेन NMR स्पेक्ट्रम में कितने पीक्स बना के देगा। तो NMR स्पेक्ट्रम मैंने ड्रॉ किया, सपोज दिस इज़ दैट NMR स्पेक्ट्रम, दिस इज़ 0 TMS और दिस इज़ 12। जस्ट आप यहाँ से कॉन्सेप्ट देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि CH3 और ये CH3, ये दोनों CH3s के जो प्रोटॉन हैं इक्विवेलेंट हैं कि नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो अगर हम उसी तरह डिस्कशन में जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि ये दोनों जो प्रोटॉन हैं दे आर इक्विवेलेंट। तो इनका हमें जो NMR स्केल है उस पे सिंगल पीक मिलेगा, यहाँ कहीं पे हमें एक पीक मिल जाएगा इन CH3s का। अच्छा, यानी ये वो A प्रोटॉन है दोनों CH3s के। अब यहाँ पे जो प्रोपेन है तो उसमें जब हम देखते हैं तो वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोटॉन। ये CH3 CH2 से जुड़ा है और ये CH3 भी CH2 से जुड़ा है, तो मीन्स कि ये दो जो हैं दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, जबकि CH2 जो है वो इनसे नॉन इक्विवेलेंट है, तो ये हो जाएगा B। तो प्रोपेन विल गिव अस 2 peaks in the NMR spectrum, again 0 TMS और यहाँ पे वैल्यू 12, सो वी विल गेट 2 peaks। एक पीक हमें CH3 और CH3 का मिलेगा यहाँ पे, और दूसरा पीक जो मिलेगा वो यहाँ पे CH2 प्रोटॉन्स का मिलेगा। तो ये है CH3 जो A वाले हैं, CH3 प्रोटॉन्स का पीक, और ये जो है B वाला CH2 प्रोटॉन्स का पीक। तो जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं तो वो डिफरेंट पीक्स बना के देंगे उस स्पेक्ट्रम में, और जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं तो वो सेम पीक बना के देंगे। अगेन अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताएं कि ब्यूटेनोइक एसिड दैट इज CH3, CH2, CH2 एंड COOH। अब इसमें पूछा जाता है कि ये NMR स्पेक्ट्रम में हमें कितने पीक्स देगा। तो वीडियो को पास करें और ख़ुद एनालाइज करें कि अब ये कितने पीक्स हमें
प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब जब ये पीक प्रोवाइड करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें कितने किस्म के प्रोटॉन मौजूद हैं, इक्विवेलेंट कितने हैं, नॉन इक्विवेलेंट कितने हैं। तो जब हम इसको एनालाइज करना शुरू करेंगे तो वी विल गेट कि ये OH वाला प्रोटॉन अलग है, CH2 वाला फिर अलग है, ये CH2 अलग है। क्यों? क्योंकि ये CH2 और CH3 के दरमियान में है, और ये CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और CH2 के दरमियान में है। तो इस वजह से दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, और ये हो गए हैं D प्रोटॉन्स। तो मीन्स कि इसके हमारे पास 4 पीक्स बनेंगे। तो ये हुआ NMR स्केल, और इसके अब जो 4 पीक्स बनेंगे तो फिर मैं आपको ये आगे हम समझेंगे कि भाई ये OH वाला पीक 12 की तरफ बनेगा कि 0 की तरफ बनेगा, वो उधर से फिर हम देखते हैं। तो इसके पीक अब 4 बनेंगे, तो एक पीक CH3 वाला, दूसरा फिर CH2 का पीक, तीसरा CH2 का पीक, और आखिर वाला OH का पीक। यानी ये जो है दिस इज़ CH3 पीक विच इज़ D लेबल किया है। अगला जो है ये CH2 है जो C वाला है, इसको मैं C, ये D, और ये B वाला है, दिस इज़ CH2 जो B वाला है, और ये आखिर वाला OH वाला प्रोटॉन है जो A लेबल किया था। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि यहाँ पे कितने पीक्स बनेंगे। तो प्रैक्टिस करें इस किस्म के प्रॉब्लम्स पे, बहुत ही सॉलिड आंसर आप उससे ले सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस। इफ़ यू यूज़ इट you will not lose it, but if you don't use it you will lose it. Remember this point, practice makes a man perfect. अगला जो अब हम पढ़ेंगे कि भाई कौन सा पीक 0 की तरफ बनेगा, कौन सा पीक जो है वो 12 की तरफ बनेगा, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है।